दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जहाँ अनु की जिंदगी करवट लेने वाली है। उसे अब मिलने वाली है उस सच्चाई से जो उसकी रूह तक को झकझोर देगी। अनु को अब पता चलने वाला है आर्यवर्धन की पहली शादी के बारे में, वो शादी जो सालों पहले एक राज बनकर दफन हो चुकी थी। जिस इंसान से अनु ने दिल लगाया, उसी के अतीत की परछाइयां अब उसके वर्तमान पर गिरने वाली हैं। अनु जिसे अपना सब कुछ समझ बैठी थी, उसी आर्यवर्धन की जिंदगी में पहले से कोई और भी थी, उसकी पहली पत्नी राजनंदिनी। ये राज तब खुलता है जब मानसी, हर्षवर्धन की पत्नी, अनु के सामने आकर ये चौंका देने वाली सच्चाई बयां करती है। मानसी बिना किसी लाग लपेट के अनु से कहती है, जिससे तुम मोहब्बत करती हो, पहले उसकी सच्चाई तो जान लो। वो पहले से शादीशुदा था, उसकी पत्नी का नाम राजनंदिनी था, और आज तक मैं भी नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ। तुम इस घर की बहू बनने से पहले इस आदमी की जिंदगी के हर पहलू को समझ लो। अनु के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसकी आंखें एकटक मानसी को देख रही थीं। मानसी के ये शब्द उसके कानों में बिजली की तरह गूंज रहे थे। जिस रिश्ता को वो अपनी तकदीर समझ बैठी थी, वही रिश्ता अब एक सवाल बनकर उसके सामने खड़ा था। इधर दूसरी ओर आर्यवर्धन की माँ अब अनु को अपनी बहू के रूप में देखना शुरू कर चुकी थीं। उन्हें यकीन था कि आर्यवर्धन के दिल में अनु के ही कुछ खास है। उन्होंने तो ये तक सोच लिया था कि वो अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन आर्यवर्धन, जो खुद अपने मन की उलझनों में फंसा हुआ था, उसने अपनी माँ से कह दिया, माँ, अनु मुझे प्यार नहीं करती, हमारे बीच शादी जैसी कोई बात नहीं है। आर्यवर्धन की माँ हैरान थीं। उन्हें तो लग रहा था कि उनका बेटा अनु के बिना अधूरा है। उधर अनु की माँ पुष्पा ने भी अपने मन की बात कह दी। मैंने आर्यवर्धन से सिर्फ इतना कहा था कि मेरी बेटी से पूछे कि उसे कैसा लड़का चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े इंसान से कर दूंगी। पुष्पा के ये शब्द आर्यवर्धन की माँ के सीने में तीर की तरह चुभे। उन्होंने रोष में आकर कहा, मेरा बेटा आज के दौर का सबसे कामयाब बिजनेसमैन है, आपने कैसे उसके बारे में ऐसी बातें कह दी? उम्र मायने नहीं रखती जब दिल सच्चे हों। और मुझे लगता है कि अनु भी आर्यवर्धन से मोहब्बत करती है। अब सबकी नजरें अनु पर थीं। पुष्पा ने अनु से सीधा सवाल किया, बता बेटा, क्या तेरे दिल में आर्यवर्धन के लिए कुछ है? अनु ने बिना झिझक आंखों में सच्चाई लिए कहा, हाँ माँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं तो उनसे शादी करना भी चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करते, उन्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं है। सन्नाटा छा गया, हर कोई स्तब्ध था। लेकिन इससे पहले की कहानी यहीं थम जाती? ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है वो तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब शुरू होता है असली खेल, साजिशों का, चालबाजियों का और उन राजों का जो सालों से छिपे हुए थे। अनु और आर्यवर्धन की शादी भले तय हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जो रहस्य सामने आने वाला है वो अनु की पूरी दुनिया बदल देगा। शादी के बाद एक दिन अनु उस कमरे के पास जाती है जिसे हमेशा बंद रखा जाता था, लेकिन तभी उसे आर्यवर्धन की जेब से एक चाबी मिलती है। वो चुपचाप दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही अंधेरा सा माहौल, पुरानी तस्वीरें और एक ट्रंक जिसमें कई पुरानी यादें कैद थीं। अनु के हाथ में एक डायरी लगती है। वो डायरी राजनंदिनी की थी। हर पन्ने में दर्द, घुटन और एक चीख थी जो सालों से दबा दी गई थी। अनु की रूह कांप उठती है। अब वो सिर्फ प्यार में नहीं थी, अब वो एक ऐसे सच की तलाश में थी जो उसकी शादी, उसकी मोहब्बत और उसकी खुद की पहचान से जुड़ा था। इसी बीच मानसी और मीरा, दो ऐसी महिलाएं जो इस शादी को कभी मंजूर नहीं कर सकती थीं, अपने अपने षड्यंत्र रचने लगती हैं। शादी से पहले ही मानसी अनु के खिलाफ साजिशें शुरू कर देती है। मीरा, जो दिखने में शांत है लेकिन भीतर से ज्वालामुखी, वो भी अब चाले चलने लगती है। शादी वाले दिन ही अनु को कोई गुमनाम चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, अगर तुमने आज शादी की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनु दहल जाती है, लेकिन अपने दिल की सुनती है और मंडप में पहुंचती है। शादी हो जाती है, हर कोई खुश नजर आता है, लेकिन अनु का मन अब भी बेचैन है। शादी के बाद धीरे धीरे अनु को घर की सच्चाइयां दिखने लगती हैं।
उसे एहसास होता है कि इस घर में हर कोई कुछ न कुछ छिपा रहा है। आर्यवर्धन का व्यवहार भी बदलने लगता है। कभी बेहद प्यार करने वाला इंसान अब चुपचाप रहने लगा है। एक रात अनु को फिर वही कमरा याद आता है। इस बार वो अकेली नहीं होती, आर्यवर्धन उसके साथ होता है। अनु पूछती है, सच बताइए, राजनंदिनी कहाँ है? आर्यवर्धन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मैंने उसे खो दिया था, लेकिन कैसे और क्यों, ये आज भी मेरे लिए एक पहेली है। अब अनु का एक ही मकसद है, सच को जानना। वो राजनंदिनी की डायरी पढ़ती है, उसके पुराने दोस्तों से मिलती है और एक दिन उसे एक फोटो मिलती है जिसमें आर्यवर्धन और राजनंदिनी एक ऐसे आदमी के साथ खड़े हैं जिसे कोई नहीं जानता। अब कहानी और गहरी हो जाती है। मानसी और मीरा इस रिश्ते को तोड़ने के लिए हर हद पार करने लगती हैं। एक दिन अनु को सीढ़ियों से गिराने की भी साजिश की जाती है, लेकिन वो बच जाती है। अब अनु और भी मजबूत हो जाती है। अंततः एक दिन ऐसा आता है जब अनु सारे सबूतों के साथ आर्यवर्धन के सामने खड़ी होती है और कहती है, अब और नहीं, अब मैं सिर्फ पत्नी नहीं, एक खोजी बन चुकी हूँ और इस घर के हर राज को बेनकाब करके रहूंगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है उस सफर की, जहां मोहब्बत, सच्चाई, दर्द और साजिशें साथ साथ चलती हैं। क्या अनु अपनी लड़ाई जीत पाएगी? क्या वो जान पाएगी कि राजनंदिनी का अंजाम क्या हुआ? फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए PNT टेलीबॉक्स।